उत्तराखंड की बेटियों ने फिर साबित कर दिया कि टैलेंट और कॉन्फिडेंस के मामलों में वो किसी से कम नहीं। देहरादून में हुए मिस उत्तराखंड 2025 के ग्रैंड फिनाले में पहाड़ की बेटियों ने रैंप पर जलवा बिखेरा। इस बार का ताज स्मृति रावत के सिर सजा। राजपुर रोड स्थित होटल हयात सेंट्री का नजारा बेहद खास था। मौका था मिस उत्तराखंड 2025 के ग्रैंड फिनाले का, जहां रैंप पर 39 प्रतिभागियों ने अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से हर किसी को हैरान कर दिया। 3 राउंड में चले इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को न सिर्फ रैंप वॉक बल्कि सवाल जवाब के जरिए भी परखा गया। इस प्रतियोगिता की विजेता बनी स्मृति रावत, जिन्होंने अब मिस एशियाटिक इंडिया में भी जगह बना ली है। थर्ड रनर अप रही प्रिंसिया चूफाल को भी इस इंटरनेशनल इवेंट के लिए चुना गया। प्राइम न्यूज से खास बातचीत में मिस उत्तराखंड बनी स्मृति रावत ने बताया कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब मिला। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड की बेटियों के लिए है। मेरा सपना है कि उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाऊं। हमारी पहाड़ की बेटियां किसी से कम नहीं है, बस उन्हें सही प्लेटफॉर्म्स और हौसला चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर मिस उत्तराखंड की थर्ड रनर अप रही प्रिंसिया का चयन एशियाटिक इंडिया में हो गया है। उन्होंने ये बताया कि मिस उत्तराखंड ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। अब मैं मिस एशियाटिक इंडिया में जा रही हूँ। मेरा सपना है कि आर्मी में जाकर देश की सेवा करना। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि पहाड़ की बेटियाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं, मजबूत और देशभक्ति से भरपूर भी होती हैं। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। आज हम बात करेंगे पहाड़ की बेटियों की, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पे न सिर्फ कई आंदोलनों में प्रतिनिधित्व करके अपना मान बढ़ाया है इस उत्तराखंड का, तो वहीं फैशन की दुनिया में भी उत्तराखंड की बेटियां अपना जौहर बिखेर रही हैं। उत्तराखंड में हुए मिस उत्तराखंड कंपटीशन में यहाँ की बेटी मिस उत्तराखंड बनी है और साथ में एशियाटिक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैशन शो है, उसके लिए भी सिलेक्शन हुआ है। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस उत्तराखंड, उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ में। नमस्कार और आपको बधाई हो प्राइम न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद। अच्छा श्रुति, ये बताइए, स्मृति, पहली प्रतिक्रिया जब आप मिस उत्तराखंड बनी तो कैसा लग रहा था? ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे माँ बाप वहाँ मौजूद थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें मेरे पे गर्व था। और अच्छा, आपको लगता था कि आप बनेंगी जब इस कंपटीशन में कंटेस्टेंट के रूप में आई थी? ये सब एक संजोग था। मैंने मिस उत्तराखंड का कभी सोचा भी नहीं था। मेरी दोस्त के द्वारा मुझे पता चला कि मिस उत्तराखंड हो रहा है, तो मैं ऑडिशन देने के लिए आई थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे जर्नी ने मुझे आगे बढ़ाया, मैं आगे बढ़ती गई और ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। अच्छा, दोहरी खुशी भी है एक और, जहां आपका सिलेक्शन मिस उत्तराखंड में हुआ तो वहीं पर एशियाटिक की जो इंटरनेशनल एक फैशन शो है उसके लिए भी सेलेक्ट हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मिस एशियाटिक के लिए भी चुना गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला और मैं आगे भी बढ़ती रहूँगी हौसले के साथ। अच्छा स्मृति, आपका एम क्या है, क्या बनना चाहती हैं? देखिए, मैं अभी करंटली ज्योग्राफी ऑनर्स स्टूडेंट हूँ दून यूनिवर्सिटी से। तो एम तो मेरा अभी यही है कि मैं उससे ही आगे बढ़ूँ, रिसर्च में जाऊँ या फिर प्रोफेसर की फील्ड में जाऊँ। और मिस उत्तराखंड एक संजोग था, जैसे कि मैंने कहा, पर अगर मुझे मेरी डेस्टिनी ले जाती है आगे तो मैं बढ़ती रहूँगी। धन्यवाद। जैसा कि स्मृति, हम देख रहे थे कि ये जो फैशन शो है इसमें एक और आप लोग कैटवॉक करके अपना जलवा बिखेर रही थी, वहीं पर फिर इंटेलिजेंसिया का भी टेस्ट हुआ। ऐसा कौन सा सवाल था जिस सवाल ने आपको मिस उत्तराखंड बना दिया, जो पूछा गया था? वो सवाल था कि अगर आप मिस उत्तराखंड बनती हैं तो आप क्या चाहेंगी अपने लिए और अपने स्टेट के लिए? तो वो क्या आंसर था आपने जो दिया था? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी। मेरा आंसर था रिप्रेजेंटिंग माई कल्चर। अच्छा, आपने रिप्रेजेंटिंग माई कल्चर की बात कही थी, अपने कंपटीशन में भी कही, अभी भी कह रही हैं। किस तरीके से उत्तराखंड के कल्चर को आप रिप्रेजेंट करना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं? देखिए, मैं अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं चाहूँगी अगर मुझे बड़े स्तर पे भी मौका मिले तो मैं गढ़वाली म्यूज़िक वीडियोज़ या गढ़वाली मूवीज़ से लोगों के जानकारी प्रेरित करना चाहूँगी। अच्छा, जनरली मॉडलिंग के इंडस्ट्री में आने के बाद हर
कॉन्टेस्टेंट का एक सपना होता है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में जाए। आपने भी कुछ ऐसा सपना देखा है? हाँ जी, मैंने सपने देखे हैं और अगर वो सपने की उड़ान मुझे ले जाती है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अच्छा, उत्तराखंड की उन बेटियों के लिए क्या मैसेज है जो ग्रामीण अंचलों में हैं और उनके अंदर भी टैलेंट है, वो भी चाहती हैं कुछ कर गुजरना फैशन की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उनको क्या मैसेज है? मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि अपने ऊपर विश्वास करें, आगे बढ़े, पर सही जानकारी के साथ, क्योंकि आज के समय पे सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थी मिस उत्तराखंड जो अभी बनी है और इन्होंने तफसील से जानकारी दी, एक सुखद संदेश भी दिया है पहाड़ की बेटियों को कि हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना। हमारे साथ एक कंटेस्टेंट और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जो मिस उत्तराखंड में तो 4th नंबर पे आई, लेकिन इनकी किस्मत कहिए या इनका टैलेंट जो एशियाटिक अंतर्राष्ट्रीय फैशन एक प्रतियोगिता होने जा रही है उसमें इनका चयन हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंसिया है। मैं प्रिंसिया जी कहाँ से आती हैं, कहाँ रहती हैं और क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं खटीमा से हूँ, पर अभी मैं अपना कॉलेज पुणे से कर रही हूँ। मैं एक आर्मी ब्राट हूँ, मेरे पापा आर्मी में हैं, तो उनकी लास्ट पोस्टिंग पुणे में थी, तो मैं वहीं से अपना कॉलेज कर रही हूँ अभी। अच्छा, मिस उत्तराखंड में आप चूँकि 4th नंबर पे आई, लेकिन वहीं आपकी एशियाटिक में सिलेक्शन हुआ, इसको कैसे देखती हैं? मिस उत्तराखंड में 4th आना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मिस एशियाटिक में सेलेक्ट होना इन इटसेल्फ इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। मुझे लगता है कि अगर ये मैं कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ खड़े होके, भले ही मैं ना जीती हूँ, भले ही मैं 4th आई हुई हूँ, बट स्टिल मुझे एशियाटिक में जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं हर एक लड़की, हर एक इंसान जो मुझे सुन रहा है, उसको ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। इट्स आइदर अ विन और जस्ट अ लर्निंग। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। लास्ट सवाल आपसे कि आप का एम क्या है, क्या कौन से करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं? मॉडलिंग में ही आगे बढ़ना है, एक्ट्रेस बनना है या कुछ और? जैसा कि मैंने कहा, आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, आई एम ऑल्सो एन एनसीसी कैडेट, तो आर्मी बैकग्राउंड मुझे बहुत फैसिनेट करता है। इफ़ गिवन अ चांस, इफ़ आई एम लकी इनफ टू बी सिलेक्टेड इन आर्मी, आई विल डेफिनेटली चूज़ दैट, but if not, I'll also try modeling, pageantry. Everything fascinates me. Thank you so much. तो देखा आपने, ये मिस उत्तराखंड की वो मिस उत्तराखंड थी, उनके साथ में एक पार्टिसिपेंट है जिनका मिस एशियाटिक के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो खैर बात सही है कि टैलेंट जो है ना, वो कहीं पर भी अपना असर दिखा सकता है, तो हताश और निराश नहीं होना चाहिए। तबीयत से एक जो पत्थर उछालने की कहावत है, उस पर अमल करते रहना चाहिए। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून।